गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम राहुल सोनी है। आज हम क्लास 9th का साइंस का सेकंड लेसन इज़ मैटर अराउंड अस प्योर का पार्ट 3 पढ़ेंगे। तो हम इसमें कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करेंगे वो देखिए। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्यूशंस, टाइप ऑफ सॉल्यूशंस, solubility, suspension and colloids, Tyndall effect and application of colloidal solution। चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। देखिए कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है। फॉर अ गिवन सॉल्यूशन the amount of solute dissolved in a unit volume of solvent is called its concentration। तो concentration क्या होती है कि ये आपका सॉल्वेंट है, इसके यूनिट वॉल्यूम में कितना सॉल्यूट आप डिज़ोल्व करते हैं वही उसकी concentration होती है। ओके, तो मैं लिखता हूँ for a given solution the amount of solute dissolved in unit volume of solvent is called its concentration। अब देखिए इस कॉन्सेंट्रेशन को हम समझते हैं तो एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। हम यहाँ पे दो बीकर लेते हैं। ये बीकर ए है और ये बीकर आपका बी है। दोनों में हम इक्वल अमाउंट में वाटर डाल देते हैं। तो दोनों में सपोज़ कीजिए कि 50 ml में आपने वाटर डाल दिया। इसमें 50 ml वाटर इसमें डाला आपने, 50 ml वाटर आपने इस बीकर में डाला। अब क्या करेंगे हम इसमें दोनों में हम कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल डालेंगे। तो हम इस पहले वाले में तो फ्यू क्रिस्टल्स डालेंगे कॉपर सल्फेट के। फ्यू क्रिस्टल्स हम डालेंगे, बिल्कुल थोड़े से। दूसरे में हम क्या करेंगे 1 टीस्पूनफुल ऑफ कॉपर सल्फेट डाल देंगे। ठीक है, कॉपर सल्फेट आपको पता है कॉपर सल्फेट क्या करता है, ब्लू कलर इम्पार्ट करता है सॉल्यूशन में, ब्लू कलर इम्पार्ट करता है। तो जिसमें हमने फ्यू क्रिस्टल्स डाले हैं ए में, तो उसका एक्चुअल में यहाँ पे आपको दोनों का कलर में डिफरेंस नज़र आएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको डिफरेंट शेड्स ऑफ कलर नज़र आएंगे। तो जिसमें आपने फ्यू क्रिस्टल्स डाले हैं वो उसका कलर जो होगा वो लाइटर कलर होगा। क्या हो जाएगा, कलर जो है वो। और जिसमें आपने ज़्यादा क्रिस्टल डाले हैं, 1 टीस्पूनफुल डाला है, तो उसका कलर जो है वो डार्क हो जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअल में ये लाइटर कलर जो है वो एक्चुअल में बहुत ही कम अमाउंट में आपने कॉपर सल्फेट डाला है, इसलिए लाइटर कलर हुआ है। तो इस सॉल्यूशन को हम डाइल्यूटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। मतलब वेरी लेस कॉन्सेंट्रेटेड होता है। और जिसमें आपने ज़्यादा सॉल्यूट डाला है और जहाँ पे डार्क कलर इम्पार्ट हुआ है, तो उस सॉल्यूशन को हम कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। मीनिंग ये है कि इसमें सॉल्यूट ज़्यादा अमाउंट में, इसमें सॉल्यूट कम अमाउंट में। अब हम पढ़ते हैं एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। देखिए एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे। कॉन्सेंट्रेशन को हम 3 तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक तो हम इसको एक्सप्रेस करते हैं मास बाई मास परसेंटेज में। दूसरा हम इसको एक्सप्रेस करते हैं मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज में। तीसरा हम एक्सप्रेस करते हैं वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज में। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट मास बाई मास परसेंटेज। मास बाई मास परसेंटेज को हम सिंपल मास परसेंटेज भी बोलते हैं, मास परसेंटेज भी हम इसको बोलते हैं। तो एक्चुअल में क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट,
कोई भी सॉल्यूट आप क्या करेंगे, सॉल्यूट का मास इन ग्राम कितने मतलब आपके सॉल्वेंट में डिज़ोल्व है, ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्यूट डिज़ोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। इसको ऐसे लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिज़ोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो इसी को हम मास बाई मास परसेंटेज कहते हैं। देखिए इसको हम लिखते कैसे हैं, मास बाई मास परसेंट, मास ऑफ सॉल्यूट स्मॉल m सॉरी इन जी, जी मतलब ग्राम में, अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। देखिए हम यहाँ पे मास सॉल्यूट का मास ले लेते हैं, तो मास ऑफ सॉल्यूट जो है m1 लेते हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट हम m2 लेते हैं, तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, m1 प्लस m2 हो जाएगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, मास बाई मास परसेंटेज को, मास ऑफ सॉल्यूट की जगह हम m1 लिखेंगे डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन में m1 प्लस m2 लिखेंगे इनटू 100। तो ये आपका मास परसेंटेज आ गया। अब देखिए एक एग्जांपल से समझते हैं कि 5% सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट का क्या मीनिंग है। 5% सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट, इसका मीनिंग ये है, इसको यदि मास बाई मास परसेंटेज में हम बात करते हैं तो लिखेंगे 5 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट NaCl होता है डिज़ोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 5 ग्राम NaCl 100 ग्राम सॉल्यूशन में डिज़ोल्व है, उसको हम बोलते हैं 5% सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट। अब हम बात करते हैं, सेकंड, मास बाई वॉल्यूम परसेंट। तो मास बाई वॉल्यूम परसेंट को हम कैसे बताएंगे, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिज़ोल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। इसको इस तरीके से लिखेंगे, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिज़ोल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो देखिए यहाँ पे मास बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब आपका जो सॉल्यूशन जो है वो एक्चुअल में लिक्विड फॉर्म कर रहा है, और जो आपने सॉलिड को हम एक्चुअल में मास से डिनोट कर रहे हैं, तो उसको हम ग्राम में लेंगे, और सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे तो उसको हम ml में लेंगे। तो देखिए यहाँ पे अब कैसे लिखेंगे, मास बाई वॉल्यूम परसेंट, इसको लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इस तरीके से हम इसको शो करेंगे। अब एक एग्जांपल लेते हैं इसका, 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन। 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन को आप मास बाई वॉल्यूम में कैसे हम डिनोट करेंगे कि 10 ग्राम ग्लूकोज, 10 ग्राम ग्लूकोज डिज़ोल्व होता है कितने में, 100 ग्राम सॉल्यूशन में, 100 ग्राम सॉल्यूशन में डिज़ोल्व होता है, उसको हम 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन बोलते हैं। अब देखते हैं हम आगे, नेक्स्ट देखते हैं वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज। तो वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज को हम सिंपल वॉल्यूम परसेंटेज भी बोलते हैं। एक्चुअल में यहाँ पे आपके सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही आपके लिक्विड फेज में होता है, और सॉल्यूशन भी लिक्विड फॉर्म में होता है। तो एक्चुअल में यहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों क्या होते हैं, लिक्विड फेज में होते हैं, ठीक है। तो अमाउंट इसको लिखेंगे, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ml
डिज़ोल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। इसको इस तरीके से लिखेंगे। तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज को कैसे दिखाएंगे, मास नहीं लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट ml में डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब देखिए एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। आपको पूछा जाए 10% एथिल एल्कोहल सॉल्यूशन, आपके पास में 10% एथिल अल्कोहल सॉल्यूशन है, या फिर आपको 10% एथिल अल्कोहल का सॉल्यूशन बनाना है, तो आप क्या करेंगे, 10 ml एथिल अल्कोहल आप डिज़ोल्व करेंगे 100 ml सॉल्यूशन में, तो आपका क्या हो जाएगा, 10% एथिल अल्कोहल का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। आगे देखते हैं। देखिए अब इसके ऊपर कुछ हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हम देखिए आपके पास में क्या है कि एक सॉल्यूशन आपने प्रिपेयर किया है ग्लूकोज का, ठीक है। उसमें क्या किया आपने, एक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है आपने 5 ग्राम ग्लूकोज ऐड करके, कितने में, 95 ml वाटर में, 95 ग्राम वाटर में, ठीक है। 95 ग्राम वाटर में आपने क्या किया, 5 ग्राम ग्लूकोज आपने ऐड किया। तो आपको मास बाई मास परसेंटेज फाइंड आउट करना है, मास बाई मास परसेंटेज फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये भी ग्राम में है और ये भी ग्राम में, इसलिए मास बाई मास परसेंटेज होगा, ठीक है। तो मास बाई मास परसेंटेज क्या होता है, मास बाई मास परसेंटेज होता है कि आपका मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्यूट को हमने m1 लिखा था और मास ऑफ सॉल्यूशन को m1 प्लस m2 लिखा था, इनटू हमने 100 किया था। ये आपका क्या है, वाटर सॉल्वेंट है, इसका मास m2 माना था, इसका मास m1 माना था। तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे आप m1 की जगह 5 लिखेंगे, m1 प्लस m2 करेंगे, यहाँ पे 5 प्लस 95 कितना हो जाएगा, 100 इंटू 100। तो इस 100 को 100 से कट करेंगे, आपको 5% जो है वो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे एक्चुअल में ये 5% सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। मास बाई मास परसेंट कितना आया आपको, 5%। आप नेक्स्ट देखिए, आप एक सॉल्यूशन फॉर्म कर रहे हैं, इस सॉल्यूशन में आप क्या कर रहे हैं, 5 ml एथिल अल्कोहल डाल रहे हैं। C2H5OH क्या होता है, एथिल अल्कोहल, ठीक है। और ये कितने में डाल रहे हैं, 95 ml आप वाटर में डाल रहे हैं इसको। अब आपको क्या पूछा है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज फाइंड आउट करना है, क्योंकि ये भी वॉल्यूम है, ये भी वॉल्यूम है, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन ये क्या है, आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं है, ये आपका वाटर क्या है, सॉल्वेंट है। सॉल्यूशन कब बनेगा, जब इन दोनों को ऐड करेंगे, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना है आपको, 5 ml है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, 5 प्लस 95 इंटू 100। तो 5 अपॉन 100 इंटू 100, तो आपको कितना मिल जाएगा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट 5%, ठीक है। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं आप, देखिए आपको यहाँ पे अभी एक तीसरी कॉन्सेंट्रेशन है, मास बाय वॉल्यूम। आपको मास बाय वॉल्यूम परसेंट फाइंड आउट करना है। यदि आप 5 ग्राम ग्लूकोज 200 ml ऑफ सॉल्यूशन में मिलाते हैं, तब आपका मास बाय वॉल्यूम क्या होगा। तो मास बाय वॉल्यूम, ये तो एक्चुअल में मास है और ये आपका वॉल्यूम में दे रखा है सॉल्यूशन का।
ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे मास बाई वॉल्यूम को, मास ऑफ ग्लूकोज अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। मास ऑफ ग्लूकोज कितना है 5 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 200 ml गिवन है, इंटू 100 कट करेंगे 2.5% आपका आंसर आ जाएगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कॉन्सेंट्रेशन को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन की। देखिए हमारी सेकंड हेडिंग है सॉल्यूशन। देखिए सॉल्यूशन क्या होता है कि सॉल्यूशन जितने भी होते हैं, ये हम ट्रू सॉल्यूशंस के बारे में बात करते हैं, ये होमोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं 2 और मोर सब्सटेंस के, और ये एक्चुअल में केमिकली रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन एक्चुअल में जब आप इसको मिक्स करते हैं तो इनका जो एक्चुअल में कंपोजिशन जो है वो वेरी होता है, लेकिन एक सर्टेन लिमिट में वो वेरी करते हैं। तो हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, सॉल्यूशन इज़ अ homogeneous mixture of chemically non-reacting substances whose composition can be varied in a certain limit। तो ये एक्चुअल में सॉल्यूशन जितने भी होते हैं वो होमोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं और केमिकली रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है, और उनका कंपोजिशन जो एक सर्टेन लिमिट के अंदर वेरी करता है। तो एग्जांपल देखिए आप सॉल्यूशंस के, जैसे आप सी वाटर में एक्चुअल में बहुत सारे वाटर में सॉल्ट होते हैं तो वो सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, NaCl सॉल्यूशन जिसको कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन बोलते हैं, शुगर सॉल्यूशन, ये सारे आपके ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं। अल्कोहल इन वाटर, ये सारी होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। होमोजीनियस का मीनिंग होता है कि एक्चुअल में क्या होता है, उनका यूनिफॉर्मली एक्चुअल में वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, वो एक्चुअल में सिंगल फेज सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। सॉफ्ट ड्रिंक हो गया, सॉफ्ट ड्रिंक्स, सोडा वाटर, ये सारी आपके सॉल्यूशंस हैं। अब देखिए सॉल्यूशन जो है वो दो कंपोनेंट से मिलके बना होता है, एक तो उसमें होता है सॉल्वेंट और दूसरा होता है उसमें सॉल्यूट। सॉल्वेंट जो होता है वो लार्ज अमाउंट में होता है और सॉल्यूट जो होता है वो स्मॉल अमाउंट में होता है। तो जो सॉल्यूशन का जो टाइप होता है, जो नेचर होता है, वो एक्चुअल में सॉल्वेंट डिसाइड करता है। सॉल्यूशन का नेचर जो है कि सॉल्यूशन किस नेचर का होगा वो कौन डिसाइड करता है, आपका सॉल्वेंट डिसाइड करता है, क्योंकि ये लार्ज अमाउंट में। देखिए हम जनरली सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं तो हमको लगता है कि आपने लिक्विड के अंदर हम कुछ भी मिलाते हैं, जैसे सॉलिड लिक्विड और गैसेज मिलाते हैं तो सॉल्यूशन फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये आपके पास में लिक्विड है, इसके अंदर आप सॉलिड मिलाएंगे तब भी सॉल्यूशन बनेगा, इसमें आप लिक्विड मिलाएंगे तब भी आपका सॉल्यूशन बनेगा, इसमें गैस मिलाएंगे तब भी आपको इसका सॉल्यूशन मिलेगा। लेकिन एक्चुअल में ओनली लिक्विड सॉल्यूशन नहीं फॉर्म करते, लिक्विड मतलब सॉलिड भी सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो सॉलिड और गैसेज भी सॉल्यूशन फॉर्म करती है। देखिए सॉलिड का एग्जांपल क्या है, एलॉयज़, दो या दो से ज़्यादा सॉलिड्स जो मतलब मेटल्स मिलके एलॉयज बनाते हैं तो वो सॉलिड का सॉल्यूशन हो जाता है। गैसेज का एग्जांपल आप देखिए, गैसेज में एयर में डिफरेंट गैसेज मिक्स होती है तो वो सॉल्यूशन प्रिपेयर करती है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन तीनों टाइप के होते हैं, लिक्विड सॉल्यूशन भी होता है, सॉलिड भी होता है और गैसियस सॉल्यूशन भी होता है। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ सॉल्यूशन की। देखिए टाइप ऑफ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन के एक्चुअल में कितने टाइप होते हैं, अभी मैंने बताया कि सॉल्यूशन 3 टाइप के होते हैं क्योंकि 3 फेज होती है। तो सॉल्यूशन के 3 टाइप कौन से होते हैं, एक तो आपका गैसियस सॉल्यूशन होता है, दूसरा आपका
लिक्विड सॉल्यूशन होता है और एक सॉलिड सॉल्यूशन होता है। ये एक्चुअल में सॉल्यूशन का जो टाइप है वो कौन डिसाइड करता है? वो सॉल्वेंट डिसाइड करता है। कौन डिसाइड करता है? सॉल्वेंट। तो यहाँ पे एक्चुअल में ये जो है 3 टाइप के जो आपके सॉल्यूशन फॉर्म होते हैं वो 3 टाइप के सॉल्वेंट है। तो एक्चुअल में इनका नेचर जो है, जैसे गैसियस सॉल्यूशन है उसका नेचर डिसाइड करता है सॉल्वेंट, लिक्विड सॉल्यूशन है उसका नेचर सॉल्वेंट डिसाइड करता है, सॉलिड सॉल्यूशन है उसका भी नेचर सॉल्वेंट डिसाइड करता है। गैसियस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट गैस होती है, लिक्विड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट लिक्विड होता है, सॉलिड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट सॉलिड होता है। अब हम इसमें एक्चुअल में सॉल्यूट जो है वो डिफरेंट टाइप के सॉल्यूट हम इसमें ऐड कर सकते हैं। तो देखिए हम इसमें सॉल्यूट कौन कौन से ऐड कर सकते हैं? तीनों फेजेस के सॉल्यूशन हम ऐड कर सकते हैं। तो हम इसमें गैस भी ऐड कर सकते हैं, हम इसमें लिक्विड भी ऐड कर सकते हैं, ये सॉल्यूट है, हम इसमें सॉलिड भी ऐड कर सकते हैं। अब लिक्विड सॉल्यूशन में भी हम तीनों टाइप के ऐड कर सकते हैं, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। सॉलिड सॉल्यूशन में भी हम क्या कर सकते हैं? तीनों टाइप के सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। ओके, अब देखिए इस तरीके से टोटल जो है आपको 9 टाइप के सॉल्यूशन मिलते हैं। तो ये 3 टाइप के सॉल्यूशन, ये सॉल्यूट है। तो जब सॉल्यूट सॉल्वेंट में मिक्स होता है तो क्या बनता है? सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या होगा? ये गैस इन गैस सॉल्यूशन, लिक्विड इन गैस सॉल्यूशन, ये बनाएगा सॉलिड इन गैस सॉल्यूशन। ठीक है, ये गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। नेक्स्ट है गैस इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड एंड सॉलिड इन सॉलिड। तो टोटल टाइप कितने हो गए? 9 टाइप्स। टोटल 9 टाइप के सॉल्यूशन फॉर्म होते हैं। तो देखिए इनके एग्जांपल देख लेते हैं। गैस इन गैस है ना, तो गैस इन गैस का एग्जांपल क्या है आपका? आपको ये पता है कि सॉल्वेंट जो है वो लार्ज अमाउंट में होता है, सॉल्यूट स्मॉल अमाउंट में होता है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल है एयर। एयर में एक्चुअल में सॉल्वेंट क्या होता है? एयर में सॉल्वेंट जो है वो गैस होती है, नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस एयर में सॉल्वेंट का काम करती है क्योंकि वो 78% होती है। बाकी सारी गैसेज जो होती है वो सॉल्यूट होती है। नेक्स्ट देखिए आपका लिक्विड इन गैस। लिक्विड इन गैस का एग्जांपल है आपका क्लाउड्स और आपका फॉग। फॉग में और क्लाउड में क्या होता है? लिक्विड जो होता है वो वाटर वेपर के अंदर मिक्स होता है, इसलिए इसको हम लिक्विड इन गैस सॉल्यूशन बोलते हैं। नेक्स्ट है सॉलिड इन गैस। सॉलिड इन गैस का एग्जांपल है आपका स्मोक और डस्ट। तो स्मोक और डस्ट में क्या होता है? स्मोक में कार्बन के पार्टिकल होते हैं, डस्ट में डस्ट के पार्टिकल होते हैं, वो सॉलिड फेज में होते हैं और वो एयर के अंदर सस्पेंडेड होते हैं। तो सॉल्यूशन क्या बनाएंगे? सॉलिड इन गैस सॉल्यूशन बनाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं गैस इन लिक्विड। गैस इन लिक्विड, बहुत सारी गैसेज जो है वो लिक्विड में डिजॉल्व होती है। इसको समझने के लिए लिक्विड को आप एक्चुअल में वाटर भी ले सकते हैं। तो एक आपका यहाँ लिक्विड जो है उसको आप वाटर ले लीजिए। अब देखिए बहुत सारी गैसेज वाटर में डिजॉल्व होती है, जैसे ऑक्सीजन हो गया, CO2 हो गई। ये गैसेज जो है डिजॉल्व होती है किसमें? वाटर में। तो ये क्या काम आती है? ये एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए एक्चुअल में ज़रूरी होती है क्योंकि डिजॉल्व इन वाटर। तो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो एक्चुअल में डिजॉल्व गैसेस का एक्चुअल में अपने रेस्पिरेशन के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आपका, इसका एक और एग्जांपल है सॉफ्ट ड्रिंक। जितनी भी सॉफ्ट ड्रिंक होती है उसमें, यहाँ सोडा वाटर में क्या होता है? CO2 जो है वो आपके वाटर में डिजॉल्व होती है। तो यहाँ पे आप इसके 2 एग्जांपल देख सकते हैं। अब लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड मतलब एक लिक्विड दूसरे लिक्विड में आप डिजॉल्व कर सकते हैं। जैसे आप एल्कोहल को वाटर में डाल दीजिए, एल्कोहल इन वाटर, ये आपका लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट है सॉलिड इन लिक्विड। तो आप सॉलिड, किसी भी सॉलिड आप सब्सटेंस को लिक्विड में डिज़ोल्व कर दीजिए। जैसे सॉल्ट को जब आप वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो सॉल्ट का सॉल्यूशन बन जाएगा। शुगर है, शुगर को आप जब लिक्विड वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो शुगर का सॉल्यूशन बन जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं गैस इन सॉलिड। गैस इन सॉलिड का एग्जांपल क्या है आपका? बहुत सारी गैसेज जो होती है वो आपके कैटलिस्ट की सरफेस पे एब्जॉर्ब हो जाती है, जैसे नाइट्रोजन गैस है ना। तो ये इस तरीके से नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, ये छोटी छोटी गैसेज जो होती है वो क्या करती है? आपके बहुत सारे प्लेटिनम, पैलेडियम और निकल, इनकी सरफेस पे एब्जॉर्ब हो जाती है गैसेज। तो ये एक्चुअल में गैस इन सॉलिड का एग्जांपल है। ठीक है, अब देखिए
लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड जो है उसका एग्जांपल क्या है आपका, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जैसे बहुत सारे आपके सॉल्ट होते हैं उसके साथ में वाटर जो है एसोसिएटेड होता है। ये कॉपर सल्फेट 5H2O, तो ये कॉपर सल्फेट क्या आपका सॉलिड है, ठीक है। इसमें ये वाटर जो है एसोसिएटेड होता है। तो लिक्विड जो है सॉलिड के साथ में आपका क्या बनाता है, सॉल्यूशन बनाता है, लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशन। तो ये जितने भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं वो लिक्विड इन सॉलिड के एग्जाम्पल है। इसके अलावा देखिए मरकरी सोडियम या सोडियम मरकरी अमालगम। एक्चुअल में मरकरी क्या होती है आपकी, लिक्विड फेज में होती है। सोडियम जो है वो सॉलिड फेज में होता है। तो लिक्विड सॉलिड के अंदर डिजोल्व होता है, ठीक है। इसीलिए इसको एक्चुअल में लिखते कैसे है, सोडियम मरकरी अमालगम। लेकिन हम हमारी एक्चुअल में सॉल्यूट जो है वो मरकरी है और सॉल्वेंट जो है वो आपका सोडियम है, ठीक है। तो ये लिक्विड इन सॉलिड का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है सॉलिड इन सॉलिड। तो सॉलिड इन सॉलिड में बहुत सारे एलॉयज होते हैं। एलॉयज में क्या होता है, जैसे ब्रास हो गया, ब्रॉन्ज हो गया। इसमें क्या होता है कि बहुत सारी मेटल्स जो होती है एक मेटल दूसरे मेटल के अंदर एक्चुअल में मिक्स की जाती है, ठीक है। तो वो सॉलिड इन सॉलिड के एग्जांपल होते हैं। तो ये आपके 9 टाइप के सॉल्यूशंस हो गए। तो हमने जो ये बात की है वो एक्चुअल में ट्रू सॉल्यूशंस के बारे में बात की है, ठीक है। तो ट्रू सॉल्यूशंस एक्चुअल में हमने मिक्सचर के बारे में हम बात करते हैं कि मिक्सचर जो है हम पहले प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। मिक्सचर जो है वो एक्चुअल में 2 टाइप के होते हैं। एक तो आपका होमोजीनियस मिक्सचर होता है और दूसरे मिक्सचर होते हैं हेट्रोजीनियस। अब होमोजीनियस मिक्सचर में अभी जब हमने बात की है ट्रू सॉल्यूशन जितने भी है वो सारे ही होमोजीनियस सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं। हेट्रोजीनियस कौन फॉर्म करता है, आपका सस्पेंशन एंड कोलाइडल सॉल्यूशन। जो कोलाइड और सस्पेंशन होता है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर फॉर्म करते हैं, ठीक है। अभी हमने बात की है आपकी ट्रू सॉल्यूशंस के बारे में और इनके 9 टाइप के बारे में बात की है। तो एक्चुअल में यहाँ पे इनको ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइड, इन सबको हम एक्चुअल में पार्टिकल की साइज़ के बेस पे हम इनको डिवाइड करते हैं। तो पार्टिकल की साइज़ के ऊपर ये बेस होता है, ठीक है। तो देखिए पार्टिकल की साइज़ पे कैसे होता है, जो आपके सस्पेंशन होते हैं, ये सस्पेंशन है, इनके पार्टिकल की साइज़ बहुत बड़ी होती है, ठीक है। ये आपके कोलाइड से पार्टिकल की साइज़ छोटी होती है। ये आपके क्या होते हैं, ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं, उनके पार्टिकल की साइज़ बहुत ही छोटी होती है। सस्पेंशन में पार्टिकल की साइज़ सबसे बड़ी होती है, कोलाइड में पार्टिकल की साइज़ उससे छोटी होती है। ट्रू सॉल्यूशंस के पार्टिकल की साइज़ जो है वो सबसे छोटी होती है। तो यहाँ पे हम पार्टिकल की साइज़ की रेंज को देखते हैं कि क्या रेंज होती है इनकी पार्टिकल की साइज़ की। देखिए ट्रू सॉल्यूशंस के पार्टिकल की साइज़ जो है वो 10⁻⁹ मीटर की रेंज के होते हैं, ठीक है। या फिर या तो 10⁻⁹ मीटर या उससे कम। कोलाइडल सॉल्यूशन, अब बात करते हैं सस्पेंशन की। सस्पेंशन के पार्टिकल की साइज़ जो होती है वो 10⁻⁷ मीटर, ठीक है। तो यहाँ 100 टाइम ज़्यादा हो गया, ये मतलब बिग साइज़ के होते हैं 100 टाइम ट्रू सॉल्यूशन से, ठीक है। तो इस रेंज के होते हैं, या तो इससे आपकी साइज़ जो है बड़ी होगी या फिर इसके लगभग होगी। कोलाइडल सॉल्यूशन की जो साइज़ होती है वो 10⁻⁹ मीटर से 10⁻⁷ मीटर के बीच में वेरी करती है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम इन होमोजीनियस हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स को हम उनके साइज़ के अकॉर्डिंग जो है वो डिवाइड करते हैं। चलिए आगे हम पढ़ते हैं। अभी हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। ट्रू सॉल्यूशंस की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए ये आपके ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं, वो क्या होते हैं, सबसे पहले मैंने आपको इसकी पार्टिकल की साइज़ बताई। इसके पार्टिकल की साइज़ कितनी होती है, 10⁻⁹ मीटर इस पार्टिकल की साइज़ के होते हैं, ठीक है। इनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, वी कैनॉट सी देम बाय नेकेड आई। और हम इसको पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, ठीक है।
इससे नहीं देख सकते, तो मैंने यहाँ पे क्रॉस लगा दिया। ठीक है, ये एक्चुअल में हमने भी बताया कि ये होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। कैसे होते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब होता है ये सिंगल लेयर फॉर्म करते हैं। ठीक है, ये एक्चुअल में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है और सिंगल लेयर फॉर्म करते हैं, तो उसी को हम होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं सिंगल लेयर फॉर्म करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये एक्चुअल में क्लियर होते हैं। ये सॉल्यूशन जो है, जैसे आप देखिए, आपने सॉल्ट वाटर बनाया, सॉल्ट NaCl कॉमन सॉल्ट को वाटर में डाला था, उसके बाद उसको डिज़ोल्व किया तो वो एक्चुअल में डिज़ोल्व हो गया, तो आपको वाटर जो है एक्चुअल में क्लियर मिलेगा और ट्रांसपेरेंट मिलेगा। तो ये क्लियर सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। ये एक्चुअल में स्टेबल सॉल्यूशन होते हैं। इनको पड़ा रखते हैं तो ये इसके पार्टिकल जो है बॉटम पे सेटल नहीं होते, तो ये स्टेबल सॉल्यूशन होते हैं। जितने भी ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं सारे स्टेबल होते हैं। ये एक्चुअल में फिल्टर पेपर से फिल्ट्रेट आउट हो जाते हैं। ठीक है, ये फिल्टर पेपर, आप ये फिल्टर पेपर यूज़ करते हैं, है ना। और ये देखिए, ये आप यहाँ पे एक क्या लगाएंगे, ये इस तरीके से आप इसको सॉल्यूशन को, जब आप ट्रू सॉल्यूशन जैसे सॉल्ट सॉल्यूशन है, सॉल्ट सॉल्यूशन को फिल्टर पेपर, ये फिल्टर पेपर है, इससे आप छानेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, ये पूरा ही सॉल्ट सॉल्यूशन जो है वो एक्चुअल में फिल्ट्रेट आउट हो जाएगा। ठीक है, फिल्ट्रेट आउट हो जाएगा, मतलब फिल्टर पेपर उसके रेजिड्यूज़ को एक्चुअल में नहीं रोक सकता, है ना, क्योंकि इनके पार्टिकल की साइज़ बहुत छोटी होती है। फिल्टर पेपर के जो पोर की साइज़ होती है उससे छोटी साइज़ के होते हैं ट्रू सॉल्यूशंस, तो वो फिल्टर से एक्चुअल में फिल्ट्रेट आउट हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो फिल्टर पेपर से हम उसको नहीं छान सकते। ओके, नेक्स्ट है, ये लाइट को स्कैटर नहीं करते। ये बीम ऑफ लाइट यदि इस सॉल्यूशन से हम पास करते हैं तो उसको स्कैटर नहीं करते। तो यहाँ पे डजंट स्कैटर द बीम ऑफ, डज नॉट स्कैटर द बीम ऑफ लाइट। तो बीम ऑफ लाइट को स्कैटर नहीं करते, मतलब बीम ऑफ लाइट को जो स्कैटर करता है उस इफेक्ट को हम टिंडेल इफेक्ट बोलते हैं। ये टिंडेल इफेक्ट शो नहीं करते हैं। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए आपके ट्रू सॉल्यूशंस के। अब हम ट्रू सॉल्यूशंस के टाइप्स के बारे में बात करते हैं। ट्रू सॉल्यूशंस के टाइप्स के बारे में बात करते हैं, और टाइप्स किसके ऊपर बेस रहेगी, ये सॉल्यूट के अमाउंट के ऊपर बेस रहेगा। तो देखिए, टाइप्स ऑफ ट्रू सॉल्यूशन, है ना। तो ट्रू सॉल्यूशंस के जो है वो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के अमाउंट के अकॉर्डिंग इसके 3 टाइप होते हैं। एक तो ये होते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, दूसरा होता है अनसैचुरेटेड, तीसरा आपका होता है सुपर सैचुरेटेड, तीसरा होता है ठीक है। देखिए, सैचुरेटेड जो सॉल्यूशन होते हैं उसमें एक्चुअल में सॉल्यूट जो होता है वो मैक्सिमम अमाउंट में डिसॉल्व होता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। इससे ज़्यादा अमाउंट में हम सॉल्यूट को यदि डिसॉल्व करेंगे तो एक्चुअल में वो क्या होता है, डिसॉल्व नहीं होता। ठीक है, वो एक्चुअल में अनडिसॉल्व जो है सॉल्यूशन में पड़ा रहेगा। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होता है, मैक्सिमम अमाउंट में सॉल्यूट डिसॉल्व होता है, उससे ज़्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हो सकता एट अ गिवन टेम्परेचर, टेम्परेचर फिक्स होना चाहिए। ठीक है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होगा कि आपका मैक्सिमम अमाउंट से कम अमाउंट में सॉल्यूट डिसॉल्व होता है, तो लोअर देन मैक्सिमम अमाउंट, सॉल्यूट जो है मैक्सिमम अमाउंट से कम अमाउंट में डिसॉल्व होता है, तो सॉल्यूशन जो है वो अनसैचुरेटेड होता है। मतलब इसमें हम और ज़्यादा सॉल्यूट मिला के उसको सैचुरेट कर सकते हैं। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होता है कि मोर देन मैक्सिमम लेवल, ठीक है, सॉल्यूट कितना आपका मैक्सिमम लेवल से ज़्यादा हम सॉल्यूट उसमें ऐड करते हैं, तो उसको, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सुपर सैचुरेटेड हो जाएगा, मोर देन मैक्सिमम
लेवल में सॉल्यूट मिला हुआ होता है, ठीक है। तो ये एक्चुअल में क्या होता है, डिज़ोल्व नहीं होता, ये आपका सॉल्यूशन के अंदर पड़ा रहता है, ठीक है। अब देखिए ये अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन को फिर से दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, जिसको अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर चुके हैं। एक तो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन और दूसरा होता है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो जो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन होता है उसमें क्या होता है, लोअर अमाउंट में सॉल्यूट होता है, बहुत ही कम अमाउंट में सॉल्यूट होता है। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में क्या होता है, हायर अमाउंट में सॉल्यूट होता है, ठीक है, ज़्यादा अमाउंट में सॉल्यूट मिलाते हैं, लेकिन ये आपके मैक्सिमम लेवल से कम होता है, क्योंकि ये डाइल्यूटेड और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन जो है वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। तो ये मैक्सिमम लेवल से कम उसमें सॉल्यूट डिज़ोल्व होता है। आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ते हैं। सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी क्या होती है, सॉल्युबिलिटी क्या होती है, ये एक्चुअल में सब्सटेंस की प्रॉपर्टी होती है। तो किसी भी सब्सटेंस को हम जब वाटर में या एनी सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करते हैं, देखिए सॉल्युबिलिटी क्या होती है, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिज़ोल्व इन वाटर इज़ कॉल्ड इट्स सॉल्युबिलिटी। तो एक्चुअल में ये किसी भी सब्सटेंस की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ a substance dissolving in water वाटर एज ए सॉल्वेंट यूज़ कर सकते हैं, या एनी अदर सॉल्वेंट भी आप यूज़ कर सकते हैं। एनी अदर सॉल्वेंट इज कॉल्ड इट्स सॉल्युबिलिटी। तो देखिए सॉल्युबिलिटी हम बात करते हैं कि डिफरेंट सब्सटेंस की डिफरेंट सॉल्युबिलिटी होती है, सारी सब्सटेंस की एक जैसी सॉल्युबिलिटी नहीं होती। तो देखिए जैसे आपका NaCl और KNO3 ये दो सब्सटेंस है। NaCl जो है वो एक्चुअल में एक गिवन टेम्परेचर पे, आप यहाँ पे ले लीजिए 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लीजिए, ठीक है। तो 36.5 ग्राम NaCl 100 ग्राम वाटर में डिज़ोल्व होता है, ठीक है। और KNO3 का 65 ग्राम जो है वो 100 ml वाटर में डिज़ोल्व होता है, ठीक है, 100 ग्राम वाटर में डिज़ोल्व होता है। तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, KNO3 की, क्योंकि KNO3 का ज़्यादा अमाउंट जो है वो आपका इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर में एट फिक्स पर्टिकुलर टेम्परेचर डिज़ोल्व होता है। तो सॉल्युबिलिटी जो है KNO3 की ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि डिफरेंट सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी जो है एक गिवन टेम्परेचर पे, ठीक है, मतलब डिफरेंट होती है। डिफरेंट सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी डिफरेंट होती है एट अ गिवन टेम्परेचर। तो सॉल्युबिलिटी को हम कैसे डिनोट करते हैं, सॉल्युबिलिटी एट T डिग्री सेल्सियस, है ना। तो क्या लिखेंगे हम, वेट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इंटू 100। ओके, तो देखिए यहाँ पे हम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे क्यों बात करते हैं सॉल्युबिलिटी के बारे में, क्योंकि एक्चुअल में टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो आपके सॉलिड की सॉल्युबिलिटी जो है इंक्रीज होती है, और टेम्परेचर कम करने पर सॉल्युबिलिटी कम होती है, ठीक है, सॉल्युबिलिटी कम होती है। अब देखिए ये हो गया सॉल्युबिलिटी के बारे में। अब हम बात करते हैं कोलाइडल और सस्पेंशन के बारे में। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक तो कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सस्पेंशन, ठीक है। तो लिखते हैं सस्पेंशन। देखिए सस्पेंशन जो है, हमने पार्टिकल के साइज़ के बारे में बात की थी। सस्पेंशन की पार्टिकल की साइज़ जो है वो 10⁻7 मीटर से ज़्यादा बड़ी होती है। यहाँ पे 10⁻⁻7 मीटर या इससे ज़्यादा मतलब इसकी साइज़ होती है पार्टिकल्स की। तो सस्पेंशन कौन फॉर्म करता है, सस्पेंशन सॉलिड एक्चुअल में जब किसी सॉलिड्स को आप एनी मीडियम जिसमें आप लिक्विड या गैस भी होती है
उसमें आप क्या करते हैं, डिज़ोल्व करते हैं, ठीक है। तो सॉलिड को किसी मीडियम के अंदर, लिक्विड और गैस के अंदर जब डिज़ोल्व करते हैं तो आपको सस्पेंशन मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअल में एक फेज़ तो सॉलिड होनी चाहिए, उस सॉलिड को आप किसी भी मीडियम में डिज़ोल्व कर सकते हैं। एग्जांपल देखिए सस्पेंशन के, स्मोक, ठीक है। स्मोक जो है वो सस्पेंशन होते हैं, है ना। तो उसमें कार्बन के पार्टिकल जो है वो आपके एयर के अंदर, गैस के अंदर डिज़ोल्व होते हैं। दूसरा चॉक इन वाटर, ये सस्पेंशन बनाता है, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन होता है वाटर में, ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, ठीक है। अब देखिए आप लाइम वाटर, लाइम वाटर क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन होता है किसमें, वाटर में। ये सारी सस्पेंशन फॉर्म करते हैं, ये सारी सस्पेंशन फॉर्म करते हैं। अब हम बात करते हैं सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन, तो देखिए सस्पेंशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हेट्रोजेनियस मिक्सचर होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट। तो हेट्रोजेनियस मिक्सचर होने पर क्या करते हैं, ये सिंगल लेयर फॉर्म नहीं करते हैं, है ना। तो ये एक्चुअल में टू फेज सिस्टम होते हैं। कैसे होते हैं, टू फेज सिस्टम होते हैं। ये एक्चुअल में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते, होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते, ये टू फेज सिस्टम बनाते हैं। नेक्स्ट देखिए इनके पार्टिकल की साइज़ के बारे में बात करते हैं। साइज ऑफ पार्टिकल क्या होती है इसकी, 10⁻⁻7 मीटर या उससे बड़ी साइज़ के होते हैं, ठीक है। इनको हम नेकेड आई से देख सकते हैं, वी कैन सी दैम बाई नेकेड आइज। तो क्यों देख सकते हैं, क्योंकि पार्टिकल की साइज़ बिग होती है, इसलिए हम उसको नेकेड आई से देख सकते हैं। ये लाइट को स्कैटर करते हैं, है ना, स्कैटर द बीम ऑफ लाइट। तो ये टिंडेल इफेक्ट को शो करते हैं, ठीक है। टिंडेल इफेक्ट मैं सबसे लास्ट में आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो ये टिंडेल इफेक्ट शो करते हैं। ये एक्चुअल में आप जब इसको सस्पेंशन को पड़े रखते हैं तो ये सेडिमेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो इनका सेडिमेंटेशन हो जाता है। देखिए जैसे आप क्या करेंगे कि एक आप बीकर लीजिए, उस बीकर के अंदर ये आपने क्या किया, एक बीकर लिया, बीकर में आपने पानी डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपने बीकर में वाटर डाला और आपने चॉक को जो है वो पीस के इसके अंदर डाल दिया। अब आप कुछ देर के लिए उसको चॉक को ऐसे कैसे रखेंगे, तो क्या होगा, चॉक के जो पाउडर होगा वो बॉटम पे सेटल हो जाएगा, तो उसका सेडिमेंटेशन हो जाता है, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन जो है एक्चुअल में ये सस्पेंडेड नहीं होता, इनके पार्टिकल बिग होते हैं, तो एक्चुअल में ग्रेविटी के इफेक्ट से जो है उसका सेडिमेंटेशन हो जाता है। तो ये एक्चुअल में अनस्टेबल सॉल्यूशन होते हैं, ये अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। जब आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है एक्चुअल में अपने स्टोमक की एसिडिटी को कम करने के लिए हम मार्केट से लेके आते हैं, ठीक है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सस्पेंशन होता है वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, उसको हम हिला के मतलब पीते हैं। हिलाते क्यों हैं, क्योंकि वो सस्पेंशन जो है वो एक्चुअल में सेटल हो जाता है बॉटम पे। तो हिलाने से क्या होता है, फिर से वो मिक्सिंग हो जाती है और फिर वो हम उसको हिला के पीते हैं, ठीक है। तो ये आपके अनस्टेबल होते हैं। नेक्स्ट है ये फिल्ट्रेट आउट नहीं होते, फिल्टर पेपर से ये फिल्ट्रेट आउट। तो देखिए ये आपका फ़िल्टर पेपर है, फ़िल्टर पेपर को ये आपने कॉनिकल लगा दिया यहाँ पे, है ना। फिर आप इसको छानने की कोशिश करिए। तो आपने यहाँ पे चॉक का जो वाटर के अंदर मिक्सचर बनाया है उसको आप डाल दीजिए, है ना। तो चॉक का सॉल्यूशन, तो चॉक के पाउडर जो है पीसेज, यहाँ पे चॉक सॉल्यूशन। तो यहाँ पे ये चॉक जो है वो आपको फ़िल्टर पेपर पे ही मिल जाएगी, वाटर आपका निकल जाएगा। मतलब ये फ़िल्ट्रेट आउट नहीं होते क्योंकि पार्टिकल की साइज़ बिग होती है, ठीक है। तो वो फ़िल्ट्रेट आउट नहीं होते, फ़िल्टर पेपर से फ़िल्ट्रेट आउट नहीं होते, ओके। अब देखिए ये इनका कलर कैसा होता है, ये दिखते कैसे हैं। जैसे आप
चॉक के पाउडर बनाओगे, मतलब चॉक के पाउडर का सॉल्यूशन बनाएंगे तो आपको कैसा दिखेगा, ये ट्रांसल्यूसेंट या ओपेक दिखता है, ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक। जैसे मड वाटर है, मड वाटर जो है वो भी आपका सस्पेंशन होता है, वो भी ओपेक दिखता है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज़। अब हम बात करते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में। देखिए, बात करते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन या कोलाइड्स के बारे में। देखिए, कोलाइड्स के पार्टिकल की साइज़ मैंने आपको बताई थी कितनी होती है, 10⁻⁹ मीटर से 10⁻⁷ मीटर के बीच में ये पार्टिकल जो है इनकी साइज़ वेरी करती है, ठीक है। ये एक्चुअल में हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। एक्चुअल में देखिए, इनको हम आपके जो नॉर्मल जो ट्रू सॉल्यूशंस है उससे कोलाइडल सॉल्यूशन को हम एक्चुअल में डिस्क्रिमिनेट करने के लिए इसके लिए एक वर्ड यूज़ करते हैं जिसका नाम है सॉल, है ना। इसके लिए हम यूज़ करते हैं सॉल, है ना। इसको क्या बोलते हैं, सॉल। ओके, तो ये सॉल्यूशन नहीं बना के सॉल बोलते हैं उसको। अब देखिए, कोलाइडल सॉल्यूशन की 2 फेज होती है, ठीक है, क्योंकि ये भी हेट्रोजीनियस होते हैं, मतलब 2 फेज सिस्टम बनाते हैं। तो इसकी 2 फेज जो होती है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के जैसी ही होती है, उसी के इक्विवेलेंट होती है, लेकिन यहाँ पे इनके नाम डिफरेंट है। तो एक फेज को हम डिस्पर्सन मीडियम बोलते हैं, ये डिस्पर्सन मीडियम जो होती है वो आपके सॉल्वेंट के इक्विवेलेंट होती है। और आपका दूसरा फेज होती है डिस्पर्सन फेज, ठीक है, ये आपके सॉल्यूट फेज होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको बोल सकते हैं, 2 फेज सिस्टम बनाते हैं। तो यहाँ पे डिस्पर्सल मीडियम जो है वो देखिए 3 तरीके के हो सकते हैं। ये एक्चुअल में मीडियम क्या होता है, सॉल्वेंट होते हैं, ठीक है। मीडियम क्या होता है, सॉल्वेंट होते हैं। तो यहाँ पे आपके सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकता है मीडियम, और आपका गैस भी हो सकता है। तो इसी के हम मतलब डिस्पर्सल मीडियम के नेचर के अकॉर्डिंग ही एक्चुअल में सॉल्यूशन का नाम देते हैं। तो कोलाइडल सॉल्यूशन 3 टाइप के होते हैं, सॉलिड कोलाइडल सॉल्यूशन, लिक्विड कोलाइडल सॉल्यूशन और गैसियस कोलाइडल सॉल्यूशन। तो जो आपके सॉलिड कोलाइडल सॉल्यूशन होता है वो जनरली जेल बोलते हैं उसको, उसके लिए हम यूज़ करते हैं जेल। लिक्विड के लिए कोलाइडल सॉल्यूशन के लिए हम सॉल वर्ड यूज़ करते हैं, और गैसियस कोलाइडल सॉल्यूशन के लिए हम यूज़ करते हैं एरोसॉल। अब देखिए, ये क्योंकि एरो का मतलब होता है गैस से, एयर से रिलेटेड है, ठीक है। अब सॉल जो है वो बहुत टाइप के होते हैं। जैसे आप देखिए, इसका नाम है, आप जैसे वाटर का जो सॉल होता है, जो वाटर की प्रेजेंस में फॉर्म होता है, यदि डिस्पर्सल मीडियम वाटर है तो वो सॉल क्या कहलाएगा, आपका हाइड्रोसॉल कहलाएगा, हाइड्रोसॉल कहलाएगा, या फिर उसको एक्वासॉल भी बोलते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे एल्कोहल यूज़ करते हैं यदि एज ए डिस्पर्सन मीडियम, तो वो एल्कोसॉल कहलाएगा। देखिए, तो इसीलिए हम इसको कोलाइडल सॉल्यूशन को सॉल वर्ड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है, यदि हम डिस्पर्सन मीडियम या सॉल्वेंट बेंजीन लेते हैं, ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन कहलाएगा बेंजोसॉल। ओके, अब आगे देखते हैं। देखिए, अब हम बात करते हैं टाइप्स के बारे में, ठीक है, कोलाइडल सॉल्यूशन के टाइप्स के बारे में। तो हम लिखते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो कोलाइडल सॉल्यूशन को एक्चुअल में टाइप्स जो है वो किसके बेस पे होती है, सॉल्वेंट के नेचर पे, मतलब डिस्पर्सल मीडियम के नेचर पे हम 3 टाइप के कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था क्या होता है, गैसियस कोलाइडल सॉल्यूशन, दूसरा होता है आपका लिक्विड कोलाइडल सॉल्यूशन, और थर्ड जो है वो आपका होता है सॉलिड, ठीक है, सॉलिड कोलाइडल सॉल्यूशन। ओके, अब देखिए, इसमें जो है डिस्पर्सल फेज जो है वो भी आपका 3 तरीके से हो सकती है। तो डिस्पर्सल फेज जो है वो 3 तरीके से हो सकती है। तो डिस्पर्सल फेज मैंने आपको जो ट्रू सॉल्यूशन फॉर्म किया था उसमें मैंने आपको बताया था गैस, लिक्विड, और आपका तीसरा होता है सॉलिड, ठीक है। इस तरीके से आप देखिए, इसको भी गैस,
लिक्विड, सॉलिड। ठीक है, ये आपकी क्या है, ये तो आपका मीडियम है और ये आपकी फेज है। ओके, अब देखिए आपके सॉलिड में भी आप फेज क्या हो सकती है, गैस हो सकती है, लिक्विड हो सकता है और आपका सॉलिड हो सकता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है, जो गैसियस आपका मिक्सचर बनाता है, जो कोलोइडल सॉल्यूशन बनाता है, उसमें गैस इन गैस ये एक्चुअल में कोलोइडल सॉल्यूशन फॉर्म नहीं करते। तो गैस इन गैस जो है ये वाला कोलोइडल सॉल्यूशन फॉर्म नहीं होता। तो ये वाला जो है ना, हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, ये फॉर्म नहीं होता। क्यों नहीं फॉर्म होता? क्योंकि गैस को जब आप गैस में मिक्स करेंगे तो वो सिंगल लेयर फॉर्म करेगा। ठीक है, क्या करेगा? सिंगल लेयर फॉर्म करेगा। जैसे आप एयर की बात मैंने आपको की थी, एयर में क्या था आपका, नाइट्रोजन में बहुत सारी गैसेज आपकी डिजॉल्व थी, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ठीक है, तो वो एक्चुअल में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है और सिंगल लेयर फॉर्म करती है। जबकि हमारे कोलोइडल सॉल्यूशन जो वो 2 फेज सिस्टम बनाते हैं, तो गैस इन गैस सॉल्यूशन इसका फॉर्म नहीं होता। बाकी जो है अदर जो है 8 टाइप के सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं। तो कोलोइडल सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं? 8 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, अब ये समझ में आ गया होगा आपको। तो चलिए हम बात करते हैं अब लिक्विड इन गैस। तो यहाँ पे हम डिस्पर्सल फेज क्या है, लिक्विड, डिस्पर्सल मीडियम गैस है। तो लिक्विड इन गैस की बात करते हैं। तो एग्जांपल देखिए, लिक्विड इन गैस क्या है, फॉग, क्लाउड्स एंड आपका मिस्ट, ये सब जो है आपका लिक्विड इन गैस के एग्जांपल है। अब आप बताएंगे कि सर ये तो है ना ट्रू सॉल्यूशंस में भी थे, ये कोलोइडल सॉल्यूशन में भी फॉग, क्लाउड के एग्जांपल है। तो देखिए एक्चुअल में यहाँ फ़र्क कुछ भी नहीं है, फ़र्क पार्टिकल साइज़ का है। तो ट्रू सॉल्यूशंस में जब पार्टिकल के साइज़ छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। जब छोटे होते हैं फॉग में, पार्टिकल साइज़ जो है वो एक्चुअल में 10⁻⁹ की रेंज में आ जाते हैं, तो वो ट्रू सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं। जब पार्टिकल की साइज़ 10⁻⁷ से 10⁻⁹ की रेंज में आती है, तो वो आपके एक्चुअल में कोलोइडल सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं। तो बात वो फॉग ही होती है, मतलब लिक्विड इन गैस के सॉल्यूशन ही होते हैं। ठीक है, तो वो ट्रू भी हो सकते हैं और कोलोइडल भी हो सकते हैं, पार्टिकल साइज में डिफरेंस होता है। क्लियर? आगे देखते हैं आपका सॉलिड, सॉलिड इन गैस। सॉलिड इन गैस का एग्जांपल क्या है आपका, वही स्मोक, कार्बन के पार्टिकल की साइज डिफरेंट डिफरेंट होती है, जिसकी वजह से ये ट्रू सॉल्यूशन भी फॉर्म करते हैं और कोलोइडल सॉल्यूशन भी फॉर्म करते हैं। तो डस्ट और स्मोक ये दोनों उसके एग्जांपल हैं। अब देखिए गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड जो है, जब गैस लिक्विड के अंदर डिज़ोल्व होती है तो इसको हम बोलते हैं फॉर्म, इसको बोलते हैं फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको? फॉर्म। तो इसका एग्जांपल क्या है आपका, सोप। जो सोप का सॉल्यूशन होता है वो एक्चुअल में गैस इन लिक्विड का एग्जांपल होता है। ठीक है, अब लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड लिक्विड के अंदर डिज़ोल्व होके क्या करेंगे, इसका इमल्शन करते हैं। ठीक है, लिक्विड इन लिक्विड का एग्जांपल क्या है, इमल्शन, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इमल्शन। जैसे एग्जांपल है मिल्क, है ना, मिल्क जो है इसका एग्जांपल है। मिल्क क्या होता है, वाटर का, आपका वाटर का मिल्क के अंदर एक्चुअल में इमल्शन फॉर्म करता है वाटर, है ना, मिल्क में। तो देखिए नेक्स्ट है आपका सॉलिड इन लिक्विड। तो सॉलिड जब लिक्विड के अंदर डिज़ोल्व करते हैं, ठीक है, मतलब फेज जो है आपकी डिस्पर्सल फेज जो है वो सॉलिड है, मीडियम लिक्विड है। तो लिक्विड जो ज़्यादा अमाउंट में है, सॉलिड कम अमाउंट में है, तो ये एक्चुअल में इसका नाम होता है सॉल, इसको बोलते हैं सॉल। ठीक है, जिसमें सॉलिड इन लिक्विड का मिक्सचर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल। ओके, तो इसका एग्जांपल क्या है आपके, सॉल का पेंट, है ना, स्टार्च सॉल्यूशन, ये जो है आपका सॉलिड इन लिक्विड में डिजोल्व होते हैं। अब देखिए गैस इन सॉलिड, तो जैसे गैस इन लिक्विड था वो भी फॉर्म था, गैस इन सॉलिड ये भी आपका फॉर्म ही होता है ना, लेकिन इस फॉर्म को हम बोलते हैं सॉलिड फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको, सॉलिड फॉर्म। क्लियर? तो ये इसके एग्जांपल क्या है, गैस इन सॉलिड के आइसक्रीम। दूसरा है प्यूमिक स्टोन। ओके, अब लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड एक्चुअल में क्या होते हैं, देखिए सॉलिड इन लिक्विड तो सॉल था, लिक्विड इन सॉलिड जो है वो जेल हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है ये आपका, इसको क्या बोलते हैं, जेल। ठीक है, जेल जो होता है वो ज़्यादा विस्कस होता है, सॉल जो होता है वो थोड़ा लिक्विड
फॉर्म में होता है, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो है डिस्पर्सल मीडियम जो है वो लिक्विड होता है, यहाँ पे डिस्पर्सल मीडियम जो है वो सॉलिड होता है, इसलिए जो है आपका जेल जो होता है उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है। क्लियर। तो जैसे आप एग्जांपल देखिए बटर है ना, तो मिल्क जो है, मिल्क की विस्कोसिटी बहुत कम होती है, ठीक है, बटर की विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, बटर है ना, मतलब ज़्यादा थिक होता है ये चीज़। ये दोनों जो है वो जेल बनाते हैं, ठीक है, लिक्विड इन सॉलिड के एग्जांपल है। अब देखिए नेक्स्ट है सॉलिड इन सॉलिड। सॉलिड इन सॉलिड का एग्जांपल क्या है? एलओएस। एलओएस जैसे ब्रास हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, वो सब जो है आपके सॉलिड इन सॉलिड के एग्जांपल है, ठीक है। अब और कलर्ड ग्लास, जितने भी कलर्ड ग्लास है वो सॉलिड इन सॉलिड के एग्जाम्पल होते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं। तो ये आपको 8 टाइप के मैंने कोलाइडल सॉल्यूशन को डिस्कस किया। आगे देखते हैं हम। देखिए आगे हम पढ़ते हैं इमल्शन, है ना, इमल्शन। तो इमल्शन को अभी मैंने डिस्कस किया था कि इमल्शन क्या होते हैं। इमल्शन एक्चुअल में ये इसमें डिस्पर्सल मीडियम और डिस्पर्सन फेस ये दोनों सेम होती है। तो डिस्पर्सन मीडियम क्या होती है, इसमें लिक्विड होती है, और आपकी डिस्पर्सल फेज ये भी आपकी लिक्विड होती है। तो ये लिक्विड इन लिक्विड के सॉल्यूशंस होते हैं इमल्सन। ओके, ये एक्चुअल में इमल्सन फॉर्म कब होते हैं, मतलब 2 इमिसिबल लिक्विड जो है वो इमल्सन फॉर्म करते हैं। टू इमिसिबल लिक्विड्स इमल्सन फॉर्म करते हैं। इमल्सन जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं। इमल्सन के कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्या होता है, सबसे पहला होता है ऑयल इन वाटर। ऑयल इन वाटर इमल्शन। तो इसको हम इस तरीके से भी लिखते हैं O/W, इस तरीके से भी लिखते हैं। दूसरा जो इमल्शन का टाइप है वाटर इन ऑयल, तो इसको WO इस टाइप से लिखते हैं। अब देखिए ऑयल इन वाटर का मीनिंग क्या होता है, एक्चुअल में ऑयल जो होता है वो वाटर में वाटर के अंदर डिज़ोल्व होता है। तो ऑयल जो है वो आपका क्या हो गया, ऑयल क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया, या फिर फेज हो गई, ये डिस्पर्सल फेज हो गई, ठीक है, या सॉल्यूट हो गया। और वाटर आपका क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। वाटर क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा, या फिर यहाँ पे ये मीडियम का काम करेगा। क्लियर। यहाँ पे देखिए वाटर इन ऑयल, तो वाटर जो है वो आपका क्या हो जाएगा, फेज हो जाएगा, और ऑयल क्या हो जाएगा, मीडियम हो जाएगा। तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। तो देखिए ये कैसे सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं। आप देखिए ऑयल इन वाटर जब आप करेंगे तो आपने ऑयल को वाटर में डाला है, तो ये देखिए ये आपका वाटर है, ठीक है, और जब ऑयल आप इसके ऊपर डालेंगे तो ऑयल जो है वो एक्चुअल में इसकी सरफेस पे फ्लोट करेगा। क्लियर। तो दो डिफरेंट लेयर फॉर्म करेगा। तो ये तो आपका ऑयल हो गया और ये आपका वाटर हो गया। तो हमेशा यहाँ पे 2 लेयर सिस्टम बनेगा। लेकिन अब आप देखिए क्योंकि वाटर जो है वो आपका मीडियम है, तो ज़्यादा अमाउंट में मैंने वाटर को लिया है। क्लियर। तो आप जितना भी कम ऑयल लेंगे तो वो एक्चुअल में क्या करेगा, एक लेयर फॉर्म करेगा वाटर की सरफेस पे। अब देखिए सेकंड है वाटर इन ऑयल। वाटर इन ऑयल में आप क्या करेंगे, आपका ऑयल जो है वो ज़्यादा है, ठीक है, ये ऑयल आपने ज़्यादा लिया, उसके अंदर वाटर डाल दिया। तो आप जब वाटर डालेंगे इसके अंदर तो वाटर क्या होगा, एक्चुअल में स्मॉल स्मॉल आपके मतलब ड्रॉप्स बना देगा, ठीक है। तो वो एक्चुअल में इस तरीके से ये आपका ऑयल है, ऑयल के अंदर वाटर कैसे रहेगा, आपकी छोटी छोटी मतलब ड्रॉप्स के फॉर्म में रहेगा, ठीक है। तो ये वाटर इन ऑयल है। क्लियर। तो यहाँ पे भी ये 2 फेज सिस्टम फॉर्म कर रहा है, इधर भी 2 फेज सिस्टम फॉर्म कर रहा है। तो देखिए ये हम जितने भी इमल्शन होते हैं, जितने भी कोलाइडल सॉल्यूशन जो इमल्शन फॉर्म करते हैं, उसमें क्या करता है, हम कैसे फॉर्म करते हैं इसको, ऑयल को वाटर में शेक करते हैं, ठीक है, शेकिंग ऑयल इन वाटर। तो वाटर में ऑयल को शेक करके हम बनाते हैं। तो एक्चुअल में ये कोलाइडल सॉल्यूशन ही होते हैं इमल्शन। तो ये अनस्टेबल होते हैं, ये क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए, ऑयल इन वाटर का एग्जाम्पल क्या था आपका, मिल्क है ना,
इसका एग्जाम्पल क्या है, मिल्क। मिल्क में क्या होता है, ऑयल क्या होते हैं, लिपिड जो होती है, जितना भी फैट होता है ना, वो फैट वाटर के अंदर डिजॉल्व होता है। फैट क्या होता है, वाटर के अंदर डिजॉल्व होता है। यहाँ पे आप देखिए वाटर इन ऑयल का एग्जाम्पल क्या है, बटर। वाटर इन ऑयल का एग्जाम्पल क्या है, बटर। तो बटर में क्या होता है, एक्चुअल में जो फैट जो होता है वो ज़्यादा होता है और वाटर कम अमाउंट में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल आपका मिल्क और इसका है बटर। तो देखिए जब ये सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं तो ये अनस्टेबल होते हैं। इनको स्टेबलाइज कैसे करते हैं, इसके अंदर हम इमल्सिफाइंग एजेंट मिला देते हैं। तो इमल्सिफाइंग एजेंट मिला के इनको स्टेबल किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया इमल्शन, आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं हम। देखिए अब हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं, कॉलोइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़। तो देखिए कॉलोइडल सॉल्यूशन इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि कॉलोइडल सॉल्यूशन और आपके सस्पेंशन ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर फॉर्म करते हैं। तो ये हेट्रोजीनियस इन नेचर होते हैं। ठीक है, मतलब क्या होता है, वापस वही बात, टू फेज सिस्टम बनाते हैं, डिस्पर्सल फेज और डिस्पर्सन मीडियम। ठीक है, तो इस तरीके से टू फेज सिस्टम बनाते हैं। इनकी पार्टिकल की साइज़ देखिए, इनकी पार्टिकल की साइज़ जो होती है वो मैंने आपको बताया था 10⁻⁹ मीटर से 10⁻⁻7 मीटर के बीच में वेरी करती है ना। ये स्टेबल होते हैं, कैसे होते हैं, स्टेबल होते हैं, क्वाइट स्टेबल होते हैं। तो देखिए जब आप यहाँ पे मिल्क जो होता है, मिल्क को आप काफ़ी देर तक पड़ा रखेंगे तो वो क्या होता है, एक्चुअल में ऐसा तो नहीं है मिल्क के पार्टिकल जो है बॉटम पे सेटल हो जाते हैं, नहीं होते, है ना, क्योंकि वो स्टेबल सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं। क्लियर, तो उसके पार्टिकल पे ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं पड़ता, है ना। पार्टिकल की साइज इस रेंज में होती है कि ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं होता और वो क्या करते हैं, सॉल्यूशन में सस्पेंडेड होते हैं, तो वो बॉटम पे सेटल नहीं होते। ओके, देखिए विजिबिलिटी की बात करते हैं ना, तो विजिबिलिटी में हम इसको नेकेड आई से नहीं देख सकते, नेकेड आई से नहीं देख सकते, लेकिन हम यहाँ पे पावरफुल माइक्रोस्कोप, जिसको हम बोलते हैं अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, यदि हम अल्ट्रा माइक्रोस्कोप का यूज़ करें तो हम इसको देख सकते हैं। अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से हम इसको देख सकते हैं। कॉलोइडल सॉल्यूशन जो है वो ब्राउनियन मोशन शो करते हैं। ब्राउनियन मोशन क्या होती है, एक्चुअल में ये हमने फर्स्ट लेसन में पढ़ा था, जिग जैग मोशन होता है पार्टिकल्स का, है ना, तो उनको हम क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मोशन बोलते हैं। ठीक है, ये रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी डिस्कवरी करी थी। देखिए ये बीम ऑफ लाइट को स्कैटर करते हैं, है ना, स्कैटर दी बीम ऑफ लाइट, तो इसको टिंडेल इफेक्ट शो करते हैं। ये क्या करते हैं, टिंडेल इफेक्ट शो करते हैं। ठीक है, तो इसी की वजह से हम कॉलोइडल सॉल्यूशन को इस टिंडेल इफेक्ट से जो है वो कॉलोइडल सॉल्यूशन और ट्रू सॉल्यूशन में हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो ट्रू सॉल्यूशन और कॉलोइडल, ये कॉलोइडल सॉल्यूशन है, ये ट्रू सॉल्यूशन है, इनमें हम एक्चुअल में पहचान करने में काम में लेते हैं इसको। अब हम बात करते हैं टिंडेल इफेक्ट की। चलिए ये प्रॉपर्टीज़ हो गई है, अभी हम बात करते हैं टिंडेल। देखिए टिंडेल इफेक्ट क्या होता है, इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं हम क्या करते हैं कि तीनों तरीके के सॉल्यूशन लेते हैं और वहाँ से लाइट पास करते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 3 बीकर लेते हैं, ये 3 टाइप के बीकर ले लिए। एक बीकर में हम ट्रू सॉल्यूशन ले लेते हैं, दूसरे बीकर में हम क्या करते हैं, कॉलोइडल सॉल्यूशन ले लेते हैं, और तीसरे बीकर में हम क्या करते हैं, आपके सस्पेंशन ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ट्रू सॉल्यूशन लिया हमने, ट्रू सॉल्यूशन मतलब यहाँ पे आप सॉल्ट सॉल्यूशन ले लो, ठीक है, ये ट्रू सॉल्यूशन है। दूसरा आप मिल्क ले लो, ये कॉलोइडल सॉल्यूशन हो गया आपका। तीसरा आप चॉक पाउडर का सॉल्यूशन ले लो, तो चॉक सॉल्यूशन ले लो, ये आपका हो गया तीसरा वाला
सस्पेंशन हो गया। अब आप क्या करेंगे, बीम ऑफ लाइट को, तो बीम ऑफ लाइट के लिए हम टॉर्च यूज़ करते हैं, ठीक है। ये सोर्स ऑफ लाइट क्या है आपका, टॉर्च है। तो इस टॉर्च से हम क्या करते हैं, इस पर लाइट पास करते हैं, ठीक है। तो इसके सॉल्यूशन से ये लाइट जो है पास होती है, ठीक है। तो इस तरीके से लाइट जो है पास करवाते हैं हम। तो आप देखेंगे कि जो आपका कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, जैसे मिल्क और आपका चॉक पाउडर, इसका पूरा पाथ जो है वो विजिबल हो जाता है ना। पाथ जो है वो यहाँ पे भी सस्पेंशन में भी पाथ विजिबल हो जाता है, और ट्रू सॉल्यूशन आपका मिल्क में, यानी कि कोलाइडल सॉल्यूशन और आपका सस्पेंशन, इन दोनों का पाथ जो है पूरा विजिबल हो जाता है, जबकि ट्रू सॉल्यूशंस का पाथ जो है वो विजिबल नहीं होता, ठीक है। पाथ विजिबल नहीं होता, यहाँ पे मैंने क्रॉस लगा दिया, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं टिंडेल इफेक्ट। जब आप बीम ऑफ लाइट को सॉल्यूशन से पास करते हो, ठीक है, ट्रू सॉल्यूशंस, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन से, तो ट्रू सॉल्यूशंस का पाथ विजिबल नहीं होता, जबकि कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन का पाथ विजिबल हो जाता है। इसी को हम टिंडेल इफेक्ट कहते हैं। एक्चुअल में ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है। तो यहाँ पे देखिए आप, ये मिल्क जो है उसके, देखिए यहाँ पे ये मिल्क के पार्टिकल्स है, ठीक है। ये क्या है, मिल्क के पार्टिकल्स है ना। तो और ये आपके है चॉक पाउडर के पार्टिकल्स, और आपने सबसे पहले ये आपके सॉल्ट के पार्टिकल्स है जो आपने डिज़ोल्व किए थे। तो देखिए जब बीम ऑफ लाइट इसकी सरफेस पे टकराती है, तो यहाँ पे एक्चुअल में पार्टिकल की साइज़ बहुत छोटी होती है, इसकी वजह से ये लाइट को स्कैटर नहीं कर सकता, ये लाइट को स्कैटर नहीं कर सकता। लेकिन जब बीम ऑफ लाइट कोलाइडल सॉल्यूशन की सरफेस पे गिरती है, तो ये पार्टिकल इस बीम ऑफ लाइट को क्या करते हैं, मतलब चारों दिशा में, हर डायरेक्शन में, इन ऑल द डायरेक्शन, ये क्या करते हैं, उसको स्कैटर कर देते हैं लाइट को, और इस लाइट के स्कैटरिंग की वजह से एक्चुअल में पाथ विजिबल हो जाता है। सस्पेंशन के पार्टिकल की एक्चुअल में साइज भी बड़ी होती है, तो उसकी सरफेस पे गिरने पर लाइट जो है वो एक्चुअल में क्या होती है, स्कैटरिंग हो जाती है, मतलब फैल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके ट्रू सॉल्यूशन को छोड़ के आपका कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन, ये दोनों क्या करते हैं, एक्चुअल में लाइट की स्कैटरिंग करते हैं। जब बीम ऑफ लाइट इसके सरफेस पे गिरती है तो उसकी स्कैटरिंग हो जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, टिंडेल इफेक्ट बोलते हैं। ओके, आगे देखते हैं। देखिए अभी हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, एप्लीकेशन की बात करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, तो कोलाइडल सॉल्यूशन की एप्लीकेशन जो है, देखिए किस किस में होती है एप्लीकेशन। सबसे पहले हम इसको एक्चुअल में मेडिसिन, जितनी भी मेडिसिन होती है, बहुत सारी मेडिसिन एक्चुअल में कोलाइडल फॉर्म में होती है, ठीक है। तो मेडिसिन एक्चुअल में कोलाइडल, क्योंकि बहुत सारी मेडिसिन जो होती है वाटर में इनसॉल्युबल होती है, बहुत सारी ड्रग या मेडिसिन वाटर में इनसॉल्युबल होती है, तो हम उसका क्या करते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं, जिससे क्या होता है कि वो आपके टिश्यूज जो होते हैं वो इसको एक्चुअल में इफ़ेक्टिवली एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। तो इसीलिए एक्चुअल में मेडिसिन को कोलाइडल फॉर्म में हम बनाते हैं। नेक्स्ट है क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। तो देखिए सोप जो होता है वो आपका कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। मैंने आपको बताया था, सोप का एग्जांपल लिया था, गैस इन लिक्विड का ये एग्जांपल है, ठीक है। तो ये भी एक कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। तो ये एक्चुअल में डर्ट को क्या करता है, सोप जो है क्लॉथ की सरफेस से जो डर्ट है उसको निकाल देता है। तो इसका जो क्लींजिंग एक्शन होता है वो उसकी कोलाइडल प्रॉपर्टी की वजह से होता है। नेक्स्ट है स्मोक प्रेसिपिटेटर। तो जितने भी स्मोक प्रेसिपिटेटर होते हैं, तो स्मोक जो होता है वो क्या होता है, एक्चुअल में कार्बन होता है। स्मोक में क्या होता है, कार्बन होता है। कार्बन क्या होता है, कार्बन पे चार्ज होता है। क्यू का मीनिंग होता है चार्ज। तो यहाँ पे कार्बन पे चार्ज होता है। तो आप क्या करते हैं, जब स्मोक प्रेसिपिटेटर में आप क्या करते हैं कि इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, इस कार्बन के जो चार्ज पार्टिकल का क्या कर देता है, कोएगुलेशन करता है।
कोएगुलेशन मतलब इसका प्रेसिपिटेशन कर देता है, ठीक है। जिससे क्या होता है कि स्मोक का प्रेसिपिटेशन हो जाता है, स्मोक सेटल हो जाते हैं और आपकी जो है एयर से एक्चुअल में स्मोक निकल जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पॉल्यूटेंट के लेवल को कम करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज सीवेज डिस्पोजल। तो सीवेज डिस्पोजल में हम क्या करते हैं, सीवेज में एक्चुअल में क्या होता है, सीवेज में डर्ट होती है, ठीक है, और इसमें क्या होती है, मड होती है, ठीक है। सीवेज में डर्ट और मड होती है, तो ये एक्चुअल में ये भी चार्ज कैरी करते हैं, ये भी चार्ज कैरी करते हैं। इस पे भी हम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो क्या होता है, डर्ट और मड के जो चार्ज पार्टिकल की वजह से इनका क्या होता है, प्रेसिपिटेशन हो जाता है, तो ये एक्चुअल में बॉटम पे सेटल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सेटल किस फॉर्म में होता है, स्लज की फॉर्म में, किसकी फॉर्म में हो जाता है, स्लज की फॉर्म में। और आपका जो है वाटर वो एक्चुअल में ये स्लज आपका निकल जाता है बाहर और आपका सीवेज से वाटर को आप एक्चुअल में मतलब सेपरेट कर देते हैं, ठीक है। आगे देखिए, देखिए स्काई का जो ब्लू कलर होता है ना, स्काई का ब्लू कलर किसकी वजह से होता है, जो एक्चुअल में स्काई के अंदर डस्ट होती है और वाटर जो है वो वेपर की फॉर्म में होता है, तो ये दोनों मिलके क्या करते हैं, एक्चुअल में कोलाइडल सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं और ये लाइट की स्कैटरिंग कर देते हैं, जिसकी वजह से आपका स्काई जो है वो ब्लू कलर का नज़र आता है। नेक्स्ट है आपका डेल्टा फॉर्मेशन। नेक्स्ट है डेल्टा फॉर्मेशन। डेल्टा कहाँ फॉर्म होता है, डेल्टा रिवर और जब सी वाटर दोनों मिलते हैं तो डेल्टा फॉर्म होता है। तो रिवर और आपका सी ये दोनों मिलते हैं तब डेल्टा फॉर्म होता है। तो रिवर पे एक्चुअल में क्या होता है, मड होती है, रिवर में क्या होता है, मड होती है, सैंड होता है, क्ले होती है, क्ले सैंड, ठीक है, ये सब रिवर में होता है। ये एक्चुअल में नेगेटिवली चार्ज होते हैं, ठीक है। इस पर क्या चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, इनमें क्ले और सैंड में नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। और सी वाटर के अंदर क्या होता है, आपके सी वाटर एक्चुअल में क्या होता है, सॉल्टी होता है, उसमें सोडियम के सॉल्ट होते हैं, उसमें मैग्नीशियम के सॉल्ट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, ये कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के कांटेक्ट में आते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, ठीक है, कोएगुलेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका जब रिवर का वाटर सी वाटर से मिलता है तो वहाँ पे डेल्टा का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, ओके, क्योंकि इनका क्या होता है, डिपोजिशन हो जाता है, ओके। आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं प्रोडक्शन ऑफ रबर। प्रोडक्शन ऑफ रबर, तो रबर के प्रोडक्शन में भी हम क्या करते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो एक्चुअल में रबर का जो लेटेक्स होता है वो एक्चुअल में नेगेटिवली चार्ज होता है। अब हम क्या करते हैं कि रबर के फॉर्मेशन में हम एसिटिक एसिड मिक्स करते हैं। तो एसिटिक एसिड एक्चुअल में क्या करता है, आपका H+ आयन देता है। तो ये H+ आयन क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे इस लेटेक्स का कोएगुलेशन कर देता है। तो आपका रबर फॉर्मेशन में इसको यूज़ करते हैं, इस मेथड को, है ना। नेक्स्ट है आपका प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, तो वाटर के एक्चुअल में प्यूरिफिकेशन में हम इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं। जैसे आप देखिए कि जितनी भी इम्प्यूरिटीज़ होती है वाटर के अंदर, है ना, वाटर के अंदर इम्प्यूरिटीज़ होती है वो एक्चुअल में नेगेटिवली चार्ज रखती है। इम्प्यूरिटीज़ का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब आप उसमें क्या करते हैं, प्यूरिफिकेशन के लिए एलम या फिटेकरी मिलाते हैं। तो एलम में एक्चुअल में एल्यूमिनियम +3 चार्ज होता है, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, इस नेगेटिव चार्ज का प्रेसिपिटेशन कर देता है, जिसकी वजह से एक्चुअल में आप देखेंगे कि जितनी भी आपकी डर्ट होती है वो एक्चुअल में एलम आप घुमाने पे वाटर के अंदर वो सेटल हो जाता है, ठीक है, बॉटम पे, और आपको वाटर जो है, क्लीन वाटर जो सरफेस पे आपको मिल जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप वाटर को प्योर करने के लिए हम एलम यूज़ करते हैं। तो ये सारी एप्लीकेशन कोलाइडल सॉल्यूशन की है। आज के लिए इतना ही। मेरा यदि ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और एक्चुअल में वीडियोस को लाइक कीजिए। थैंक यू।